Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear maths channel aspirants. So today the most awaited topic is what is algebra. So basically algebra is too much simple और आई होप कि मैं आपको इसको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दूं और आपको ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हु इंट्रोड्यूस अलजब्रा, तो अलजब्रा को जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने करवाया था, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने। ओके, तो मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी इसके फादर ऑफ अलजब्रा भी कहलाते हैं। ठीक है, ये एक MCQs भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ सोचे कि MCQs में भी ये चीज़ पूछी जाती है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलजब्रा। तो द मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी वाज द फाउंडर ऑफ अलजब्रा। ओके, सो एस्पिरेंट, सो माई डियर एस्पिरेंट, अलजब्रा को समझने के लिए आई एम नॉट डिफाइनिंग इट्स डेफिनेशन और कुछ भी, मैं अभी कुछ वो टर्म्स डिफाइन करूँगी जो अलजब्रा में यूज़ होती हैं। ठीक है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो अलजब्रा में यूज़ होता है, पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। जब आप उन कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो अलजब्रा आपके खुद माइंड में आ जाएगा व्हाट इज़ अलजब्रा। ओके, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अलजब्रा में यूज़ होती है, व्हाट इज़ वेरिएबल। ओके, नंबर सेकेंड इज व्हाट इज़ कांस्टेंट। सबसे पहले हम दो टर्मिनोलॉजीज देखते हैं या दो कॉन्सेप्ट देखते हैं जो अलजब्रा में यूज़ होते हैं, द वेरिएबल और कांस्टेंट। देखें, इसको इन दोनों को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरी कहीं जॉब होती है। ठीक है, मेरी कहीं कि मैं किसी जगह टीचिंग करती हूँ या जो मेरी जॉब हुई, तो उसमें मुझे बोलते हैं आपकी हर मंथ यानी कि पर मंथ मुझे जो है वो जो सैलरी मिलेगी वो होगी 25,000। ओके, यानी कि पर मंथ जो मुझे सैलरी मिलेगी वो होगी 25,000। तो हर मंथ के एंड पे मुझे ये 25,000 रुपीज़ मिल जाया करेंगे। तो ये हर मंथ के एंड पे यानी कि मैं एक फ़िक्स सैलरी, फ़िक्स अमाउंट है ना, कांस्टेंट है, फ़िक्स भी है कांस्टेंट है, यानी कि इतने पैसे मुझे मिलने ही हैं। ठीक है, तो हर मंथ पे मुझे ये एक फ़िक्स अमाउंट मुझे मिलता रहेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट वैल्यू, जो चेंज नहीं हो रही। हर मंथ के एंड पे मुझे 25,000 मिल रहा है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, तो जो नॉट चेंजेबल दैट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी वो चीज़ कहलाती है क्या, कांस्टेंट कहलाती है। सो व्हाट इज़ द वेरिएबल। सो एस्पिरेंट, वेरिएबल के लिए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब वेरिएबल में देखें, मेरी जॉब जो हुई है, अब मेरी कोई न्यू जॉब हो गई। उस न्यू जॉब में क्या है, वो मुझे बोल रहे हैं हम आपको पर मंथ सैलरी नहीं देंगे, पर डे के हिसाब से देंगे। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं मैं पर डे आपको पैसे देंगे, आप जो पढ़ाएंगी तो एक जो वो इसमें आपको 500 रुपीज़ हमें मिलेंगे, लेकिन अगर आप उससे एक्स्ट्रा पढ़ाती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा 1 घंटे देती हैं या एक्स्ट्रा 2 घंटे देती हैं, और उनमें जो भी बच्चे मेरे पास आएंगे वो उन बच्चों के हिसाब से हम आपको पैसे और पे करेंगे। यानी कि 5 स्टूडेंट्स होंगे तो हम आपको दे देंगे 100 रुपीज़ और अगर 10 स्टूडेंट्स होंगे तो हम आपको देंगे 200 रुपीज़। तो इस तरह से अगर आप मज़ीद पढ़ाएंगे तो आपको मज़ीद पैसे मिलेंगे। तो हो सकता है मैं एक दिन पढ़ाऊँ तो कोई भी स्टूडेंट मेरी क्लास नहीं अटेंड करे मज़ीद, तो मुझे वो 500 तो मिल गए। लेकिन नेक्स्ट डे अगर मैं पढ़ाऊँ तो हो सकता है 500 के साथ नेक्स्ट डे 10 बच्चे और मेरी क्लास ले लें तो मुझे प्लस 200 और रुपीज़ मिल गए। तो उस दिन की मेरी क्या अमाउंट हो गया, उस दिन मुझे 700 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब मे बी उससे नेक्स्ट डे जो है मज़ीद बच्चे और क्लास अटेंड कर लें तो 500 में मुझे और ऐड होके मिल जाए कि मुझे 15 बच्चे ऐड हो गए तो 300 मिल गए मुझे, तो ठीक है 800 मुझे मिल गए। तो अब देखें, जो मेरा अमाउंट जो मैं पर डे लेके जा रही हूँ दैट इज़ डिफरेंट, यानी कि एक दिन तो मुझे 500 मिल गया, नेक्स्ट डे मुझे 700 मिल गया एंड द नेक्स्ट डे मुझे 800 मिल गया। तो ये क्या है, ये जो है ये मुसलसल वेरी हो रहा है, ये कोई कांस्टेंट अमाउंट नहीं है, मुसलसल वेरी हो रहा है। तो वो चीज़ जो कि आपके पास वेरी करती रहे दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, यानी कि मेरी सैलरी एक फ़िक्स नहीं है, कोई कांस्टेंट सैलरी नहीं है मेरे पास, एक वेरिएबल सैलरी है जो पर डे के हिसाब से चेंज हो सकती है। तो वो चीज़ जो मुसलसल वेरी होती रहे या चेंज होती रहे, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे और कांस्टेंट ना हो, दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है, वो आपके पास कहलाएगा वेरिएबल। और वेरिएबल
के लिए, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो अननोन है, कुछ भी हो सकती है, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ। तो हम उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम उसको किसी भी अब अलजबरा में वेरिएबल्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना अलजबरा में। सो माय डियर्स, आपको इस तरह की इक्वेशंस नज़र आएंगी अलजबरा में लिखी हुई, तो ये हम बाद में बात करेंगे इक्वेशंस वगैरह की। अभी हम कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल को पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है वो हम जैसे पूछा जाए कि हमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें लिखा हुआ है कि x + 5 = 9 है। तो क्या वैल्यू होगी यहाँ इस x की जो कि 5 के साथ ऐड हो रहा है, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो ये तो हमें जाहिर सी बात है, अब हम यहाँ से फ़ौरन कैलकुलेट कर सकते हैं कि x में x की वैल्यू 4 होगी, 4 में हम 5 ऐड करेंगे, देन ही हमें क्या मिलेगा, रिज़ल्ट 9 मिलेगा। ओके, बट एक और एग्जांपल मैं अगर लिखती हूँ, देखें यहाँ जो है ना वो x की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, 5 अपनी जगह है, 9 भी वैसे ही कांस्टेंट आया। अब मैं एक सेकंड एग्जांपल आपको बताती हूँ कि अगर मैं लिखूँ x + 3 = 6, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी कि x की वैल्यू में क्या ऐड, यानी कि वो क्या वैल्यू होगी जिसमें मैं 3 ऐड करूँ, तो मेरे पास आंसर क्या है, 6। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ हमें पता चल रहा है कि क्या 6 में से हम 3 भी माइनस करते हैं, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 3 + 3 = 6। अब यहाँ देखें, यहाँ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। इस क्वेश्चन में यानी कि हर क्वेश्चन में x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, यानी कि x कोई कांस्टेंट नहीं है। यहाँ 4 है इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू, बट यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये जो यानी कि ये जो वैल्यू इसकी वेरिएबल है, इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल, जो कि हम अलजेब्रा में शो करते हैं वेरिएबल्स को बाय लेटर्स, किसी भी लेटर से, यानी कि A to Z हम जितने लेटर्स यूज़ कर सकते हैं उससे हम शो करते हैं अलजबरा में वेरिएबल्स को, ठीक है। X Y Z यूज़ होता है, A B C यूज़ होता है, जो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम वेरिएबल्स की जगह कोई डब्बा भी बना सकते हैं। मैं यूँ भी बना सकती हूँ कि स्क्वायर + 6 = 7। ओके, तो मैं बोलूँ इस स्क्वायर की क्या वैल्यू है, तो ये भी तो कोई भी अननोन चीज़ है ना, शेप है, तो शेप में यूज़ कर सकती हूँ, यानी कि कोई शेप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम उसको शेप्स वगैरह को इसलिए यूज़ नहीं करते ज़्यादातर कि हम यूज़ करते हैं इसमें वेरिएबल्स को, उसको लिखना हमारे पास आसान है, हम बार बार शेप्स नहीं बना सकते इसलिए, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ इसीलिए, और बाकी नंबर क्या देखें, ये कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, 6 यहाँ भी कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट की अपनी वैल्यू होती है। तो आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं अलजबरा में, बाय x, y and z। अभी एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको, फिर उससे समझाती हूँ मज़ीद। सो डियर फ्रेंड्स, इससे देखते हैं। अब देखें, मैंने यहाँ 2 वेरिएबल्स लिखे हैं, x + y = 15। अब मैं बोलूँ x और y की वो कौन सी क्या वैल्यूज़ हैं जिसका आंसर क्या आएगा, = 15। तो हम चेक करते हैं। अगर देखें मैं x की वैल्यू 2 लिख दूँ प्लस y वैल्यू 13 लिख दूँ, इक्वल्स टू क्या हो गया, 15। इक्वल्स टू का मतलब ये होता है कि यहाँ जो वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल आनी चाहिए दूसरी साइड पे, यानी कि इक्वेशन का ये मतलब होता है कि ये वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। राइट हैंड साइड, दिस इज़ द राइट हैंड साइड एंड दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आनी चाहिए। देखें, अब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और यहाँ y की वैल्यू 13, तो वो मुझे दे रहा है 15 आंसर। तो क्या सिर्फ यही वैल्यूज़ होंगी, इसके अलावा और कोई और नहीं हो सकता? नहीं, मैं चेंज भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ x पुट करती हूँ 3, तो y हो जाएगा 12, फिर भी मेरा आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। और भी हम चेंज करके देख सकते हैं। अगर x की वैल्यू हम पुट कर दें 4 प्लस y की वैल्यू ले लें 11, देन वी गेट द आंसर 15, फिर भी चेंज हो रहा है। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 5 लिख दूँ और 10, y की वैल्यू 10 हो जाएगी, देन वी गेट द आंसर 15। तो आपने चेक किया कि x की और y की सब की वैल्यूज़ डिफरेंट है। यहाँ देखें, x हर वैल्यूज़ में डिफरेंट है, y की तमाम वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं, हर इक्वेशंस में वेरी कर रही हैं, लेकिन द आंसर इज़ रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, दिस इज़ कांस्टेंट, एंड दीज आर कॉल्ड वेरिएबल, जिनकी वैल्यू हर इक्वेशन में चेंज हो रही है, इसीलिए दीज आर कॉल्ड वेरिएबल के दे आर चेंजिंग देयर वैल्यूज़ इन एवरी इक्वेशन। कुछ भी हो सकती है उनकी वैल्यूज़,
लेकिन वो सेटिस्फाई करेंगी आंसर्स को, ठीक है, बट द आंसर इज ऑलवेज द सेम. सो माय डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज द कोफिशिएंट. ठीक है, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया, एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट. देखिए अब इस तरह से लिखा हुआ है, ये एक वेरिएबल है, इसके मैंने आपको इसके साथ लिख दिया 2x, x पे मैंने लगा दिया स्क्वायर. ओके, एक ये मैंने आपको एक टर्म लिख दी, ये दिस इज कॉल्ड द टर्म, ये भी आगे डिस्कस करेंगे. एक और मैं एक टर्म लिख रही हूँ यहाँ पर जो कि है 5x या 5y4z³. ओके, सो व्हाट इज द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या है, जो भी वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ होगा, जो कि नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है जिसकी, जस्ट लाइक यहाँ 5 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है y के साथ, तो दिस नंबर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट. सही है, यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, वी हैव द कोफिशिएंट 5. ओके, तो वो तो यहाँ क्या कोफिशिएंट, जब कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ ना हो किसी भी वेरिएबल के साथ, देन द कोफिशिएंट इज 1. तो 1 होता है, 1 को हम शो नहीं कर रहे होते, लेकिन जब उसका साथ कोफिशिएंट हो तो द कोफिशिएंट इज 1. तो अब पता चल गया, देखें यह ये दिस इज द कोफिशिएंट, दिस इज द वेरिएबल, और इसको बेस भी बोलते हैं, कहीं आपको इसको बेस भी बोला जाएगा. द कोफिशिएंट, बेस, एंड दिस इज यू नो एज द पावर और एक्सपोनेंट. इसको हम पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये सबसे पहले चीज़ है जो आपको किसी भी अलजब्रा में, किसी भी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में इस तरह की टर्म्स लिखी हुई नज़र आएंगी. तो दिस टर्म हैज़ 3 कॉन्सेप्ट, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड द पावर और एक्सपोनेंट. नाउ इन द ऑपरेटर्स की, अब हम ऑपरेटर्स की बात करें. ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस, ऑपरेशन तो हम परफॉर्म करते हैं, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमें पता है. ऑपरेटर्स तो हैं वो यही हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, तो मैंने देखे हम यहाँ 2 चीज़ लिखी है, इन अलजब्रा एंड इन अर्थमेटिक. अर्थमेटिक यानी कि जिसमें हम नंबर से डील करते हैं, जिसमें हम नंबर से ओनली डील करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक. और अलजब्रा में क्या है, नंबर्स आर डीलिंग विद द वेरिएबल्स, तो वो बन जाती है हमारे पास अलजब्रा. ये एक आपको मैंने यहाँ जस्ट डिफरेंस बता दिया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड अलजब्रा. तो वही ऑपरेटर्स का क्या डिफरेंस आता है अर्थमेटिक और अलजब्रा में. तो यहाँ देखें, यहाँ अलजब्रा में अगर मैं x + y करती हूँ तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अर्थमेटिक्स में मैं कर दूँ 6 + 3. ठीक है, तो ये जिस तरह यहाँ नंबर्स को लिखा जाता है तो यहाँ ऐसे लिखा जाएगा x + y को. ठीक है, ये इसमें कोई चेंज नहीं है, x में x ऐड होगा, y में y ऐड होगा, नंबर्स में जैसे नंबर्स ऐड होते हैं इस तरह से. ठीक है, माइनस अगर किया जाए, बहुत बारी आती है सब्ट्रैक्शन की, तो x - y भी वैसे ही होता है जैसे हम अर्थमेटिक में 6 - 3 करते हैं, जैसे साइन शो करते हैं, बिल्कुल अर्थमेटिक में अलजब्रा में बिल्कुल सेम है. ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊंगी, पहले मैं डिवाइड बताऊंगी, क्योंकि डिवीजन भी इसमें बिल्कुल वैसे ही है कि x / y और 6 / 3, जैसे हम अर्थमेटिक में सेम ऑपरेटर्स है वही अलजब्रा में, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/y, और उसी तरह अर्थमेटिक में भी हम इसको लिखते हैं 6/3. तो ये जो 3 ऑपरेटर्स हैं तो दे परफॉर्म द सेम in arithmetic and algebra. तो the difference in the multiplication, तो multiplication का difference है वो क्या है वो देखते हैं. देखें, अब multiplication जो है ना वो अलजब्रा में by default यूज़ होता है. कैसे, यानी कि x × y, या मल्टीप्लाई साइन मैंने जो यूज़ किया है. अब देखें यहाँ अर्थमेटिक में हम इसको इस तरह लिखते हैं 6 × 3 विच इज़ इक्वल टू 6 × 3 = 18. आंसर ऐसे आ जाता है. लेकिन एक्स वाई के दरमियान एक तो हम बाय डिफ़ॉल्ट, और अलजब्रा में बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके जब भी लिखेंगे ये लिख देंगे एक्स वाई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की साइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अलजब्रा में. अगर हम ऐसे कोई भी वेरिएबल्स देखेंगे तो हमें पता है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेशन साइन की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर मैं अर्थमेटिक में, आपको पता है, अगर मैं 6 और 3 लिख दूँ तो इसका मतलब तो 63 हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है ना, ये अर्थमेटिक में और अलजब्रा में जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिफरेंट है कि हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन मस्ट लिखेंगे, वरना 66 × 3 और 63, दिस इज 2 डिफरेंट थिंग्स. तो यहाँ एक्स वाई और x × y तो सेम थिंग.
ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ नहीं होता, और इसको हम एक्स डॉट वाई करके भी लिख सकते हैं। देखें यहाँ मल्टीप्लिकेशन को अलजबरा में डॉट से भी शो किया जाता है, लेकिन क्या मैं नंबर्स के दरमियान डॉट से शो कर सकती हूँ? 6.3 तो अलग चीज़ हो गई, ये तो डेसिमल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ भी नहीं, ये गलत हो जाता है, यानी कि हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन को शो नहीं कर सकते इसमें, ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन अलजबरा में इस तरह यूज़ होगा, आपने एक्स वाई देखेंगे तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या कोई और भी इसके साथ एक और वेरिएबल हो जाए तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है। ये एक्स डॉट वाई डॉट जेड इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको, और हम इसको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई और जी को मैं ऐसे भी लिख दूँ, यानी कि 2 या 1 को भी मैं पैरेंथेसिस में लिख दूँ, उसका मतलब भी ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो इसमें है ना, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हमारे पता होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पैरेंथेसिस वाली तो अर्थमेटिक में भी ऐसे लिखा जाता है। लेकिन बाकी जो ऑपरेशन, बाकी जो साइन है वो यूज़ नहीं हो रहा। तो आपने ये याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लिकेशन जो है वो खुद ही आ जाती है, उसमें हमें मल्टीप्लाई साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अलजबरा में सारे वेरिएबल्स अगर एक साथ लिखे हुए होंगे तो उसका मतलब ये है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं अभी यहीं तक ये लेक्चर रखूँगी। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपके जो अलजबरा से लेके चलूँगी। अभी आपको मैंने वेरिएबल बताया, मैंने कांस्टेंट बताया, मैंने कोफिशिएंट बताया आपको, ठीक है। आपको फिर बताया ऑपरेशंस कैसे यूज़ होंगे, हम लिखेंगे कैसे, और ये कि अब देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे, टर्म्स पे जाएंगे, और नेक्स्ट उसके अलावा जो जितनी भी अलजबरा में चीज़ें आ रही हैं पहले हम उसको बेसिक से लेके जाएंगे, और फिर अपना कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर करते जाएंगे अलजबरा के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल्स को।